जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इसरो के बारे में कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो आम पब्लिक यानी हम लोगों के लिए या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे हमें निजी तौर पर मदद मिल सकती है। तो आज तक हम लोग क्या खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं बैक टू बैक इसरो के सक्सेसफुल मिशन के बारे में, चाहे वो चंद्रयान हो या सूर्ययान हो या फिर दूसरे किसी तरह के सैटेलाइट जिसको क्या इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आज हम ऐसे 7 मोबाइल ऐप के बारे में जानेंगे जो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। जी हां, इसरो के द्वारा खुद से डेवलप किया गया 7 ऐसा ऐप जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली यूजेज में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा 7 मोबाइल ऐप, जिसमें से 4 जो है इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है और 3 जो है इसरो के पार्टनर या डिपार्टमेंट DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा डेवलप किया गया है। तो पहला है सोलर कैलकुलेटर ऐप, दूसरा है यूनिवर्सल डेटा कलेक्शन ऐप, तीसरा है मोसाद वेदर ऐप, चौथा है माई इंडिया नाविक ऐप। जो नाविक अभी बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहा है, यह जो नाविक ऐप है वह बहुत ज्यादा इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि आईफोन 15 जो लॉन्च हुआ है उसके प्रो वर्जन में आईफोन 15 के सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन में क्या किया गया, नाविक मोबाइल ऐप जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, उसको क्या किया गया, इनबिल्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यह इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा भी धीरे धीरे लिया जा रहा है कि जो नाविक ऐप है उसको क्या किया जाए, रीजनल से ग्लोबल लेवल की ओर लेकर के मूव किया जाए। तो नाविक जो इंडिया का, जैसे अमेरिका का जीपीएस सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारा गूगल मैप है वो अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है और उस पर हम लोग का क्या है, डिपेंडेंसी है। तो इंडिया नहीं चाहता है कि क्या हो कि इंडिया का जो वार ग्रुप है या इंडिया का जो भी लोग हैं या जो भी पब्लिक हैं वो क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के ऊपर, जीपीएस के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो इंडिया चाहता है कि उस डिपेंडेंसी को क्या करना, खत्म करना, उस डिपेंडेंसी को हटाना। इसलिए क्या किया है, इंडिया ने अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है जो 7 अलग अलग सैटेलाइट पे क्या करता है, काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नभ मित्रा ऐप, फिर क्या है, नभ मित्रा ऐप, और छठा है सागर मित्रा ऐप, और 7वां है स्टार्स लीव ऐप। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। पहला है सोलर कैलकुलेटर ऐप। पहला क्या है, सोलर कैलकुलेटर ऐप। तो इसमें 2 चीजों को, ग्लोबल हॉरिजेंटल और इरेडियंस यानी GHI और डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस DNI, यानी सन से आने वाले जितने भी क्या है रे हैं उसका क्या कैलकुलेशन होगा साल भर का, और मंथली उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ऐप ऑल्सो प्रोवाइड ए टूल फॉर एस्टिमेटिंग ऑप्शनल टिल्ट एंगल ऑफ सोलर पैनल, यानी आपके घर में अगर सोलर पैनल लगा हुआ है तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है मंथली और ईयरली वाइज, उसकी जानकारी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर कैलकुलेटर ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह बहुत ही ज्यादा क्या है, हमारे निजी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है इस ऐप को। दूसरा है यूनिवर्सल डेटा कलेक्शन ऐप। यह एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कलेक्ट डेटा डिफाइनिंग हिज ओन एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स, लोकेशन टाइम इंफॉर्मेशन इज ऑटोमेटिकली कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर मोबाइल। हमारे मोबाइल से डेटा ऑटोमेटिकली क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, और उसको हम लोग कहां देख सकते हैं, वेदाज वेबसाइट पे। तो वेदाज वेबसाइट क्या है, तो देखिए वेदाज जो है, यह जो वेदाज का फुल फॉर्म है वह क्या है कि विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम, यानी विजुअलाइजेशन का V ले लिया गया, अर्थ का E ले लिया गया और डेटा का D ले गया, आर्काइवल का A ले लिया गया, सिस्टम का
एस ले लिया गया तो क्या बन गया, वेदास बन गया। और यही मोबाइल ऐप है जिसकी हेल्प से आपके लोकेशन से पता, लोकेशन आपके मोबाइल का लोकेशन को ट्रैक करके क्या किया जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके क्या किया जा सकता है, लेयर बाय लेयर आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। आप उस पर्टिकुलर एरिया में, उस सिटी में जहां कहीं भी हो, उसके बारे में, इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकता है। जियो स्पैटिकल डेटा विजुअलाइजेशन आपके वेदास वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। फिर आगे फिर क्या है, मोसाद ऐप। मोसाद ऐप प्रोवाइड 3 आवर ऑफ वेदर फोरकास्ट फॉर 3 डेज। 3 घंटा पहले से लेकर के 3 दिन, मतलब कि 3 दिन से लेकर के 3 आवरली वेदर फोरकास्ट से लेकर के नेक्स्ट 3 डेज का आपको क्या आ सकता है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे यूजर है उस पर्टिकुलर लोकेशन का वेदर फोरकास्ट अलर्ट और रियल टाइम सैटेलाइट इमेजनरी आपको इससे मिल सकता है, मोसाद वेदर ऐप से। चलिए चौथा है मैप माई इंडिया नाविक ऐप। मैप माई इंडिया नाविक ऐप, तो सबसे गौर करने वाली बात है कि इससे जो जानकारी मिलेगी वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइफ सेविंग जानकारी मिलती है। इससे क्या है, मैप माई इंडिया नाविक ऐप, इसको क्या चीज से मैप किया गया, नाविक ऐप से, यानी सैटेलाइट को से, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से जो हमारा नाविक है उससे मैप कर दिया गया है। तो लाइव लोकेशन पता चलेगा किसके बारे में, फिशरमैन को। फिशरमैन जो मछुआरे क्या करते हैं कि गलती से समुद्र में बहुत आगे निकल जाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो सोचिए कि अगर आप मछली पकड़ते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो इलीगल होगा। उसको क्या किया जा सकता है, उसको वो लोग क्या करते हैं कि अरेस्ट कर जाते हैं, मछुआरे को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। जैसा कि बहुत बार सुनने को मिला है कि इतने मछुआरों को रिहा किया गया, यहां से एक्सचेंज किया गया, ये सब ये होते रहता है। तो ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पनिशमेंट मिलेगा, जेल हो सकता है। ठीक है, करंट पोजीशन ऑफ फिशरमैन फ्रॉम इंटरनेशनल मरीन टाइम बाउंड्री, तो वो जानकारी मिलेगा कि हाँ हमारा बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो गया, आपको इसके अंदर या इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, या फिर किसी तरह का कुछ भी अगर हाई टाइड, साइक्लोन या कुछ भी वेव आता है तो उसके बारे में भी जानकारी क्या मिल सकती है, इसके द्वारा मिल सकती है। ऐप वर्क्स कंप्लीटली ऑफलाइन। सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये ऑफलाइन काम करता है, ऑफलाइन काम करता है यानी सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक होकर के इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलता रहता है ना, ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा यूजफुल ऐप। चलिए आगे फिर देखते हैं, और आगे है फिर ये 3 ऐप जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा बनाया गया है। नव मित्रा ऐप, नव मित्रा ऐप, और फिर है सागर मित्रा ऐप। ठीक है, नव मित्रा ऐप के बारे में जानते हैं। नव मित्रा ऐप फिर से क्या है कि एमएसएस नेटवर्क इंप्लीमेंटेड रियल टाइम ट्रैफिक ऑफ बोट। रियल टाइम ट्रैफिक मतलब जो भी उनका मूवमेंट होता है, बोट्स का मूवमेंट होता है, उसको ट्रैक करने के लिए क्या है, ये नव मित्रा ऐप है। फीचर सेंड, अगर कुछ कैजुअलिटी या हताहत होती है या कुछ भी दिक्कत होता है, डिस्ट्रेस या कस्टम मैसेज क्या कर सकते हैं, उससे एंड्रॉयड ऐप से आप भेज सकते हैं। तो ये फिशरमैन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, यूजफुल ऐप है, जिससे क्या हो सकता है कि आराम से आपको अगर कोई भी कैजुअलिटी हो गई या कोई भी दिक्कत हो गया जब आप समुद्र में बहुत दूर है, तो इससे क्या हो सकता है, मदद आपको आसानी से मिल सकता है। आप नव मित्रा से क्या कर सकते हैं, एमएमएस नेटवर्क के द्वारा आप रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और मैसेज भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए सागर मित्रा ऐप, ये जो है सागर मित्रा ऐप वो भी क्या है, इमरजेंसी मैसेजिंग फीचरमैन, ये भी वही काम कर रहा है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, मैनुअल एक्टिवेशन किया जा सकता है। एंड्रॉइड ऐप है डेवलप्ड फॉर फिशरमैन व्हिच कनेक्ट टू द सिटकॉम टर्मिनल थ्रू द ब्लूटूथ इंटरफेस एंड प्रोवाइड इंटरफेस टू सेंड एंड रिसीव इमरजेंसी मैसेजेस। इमरजेंसी मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए है, और यह सपोर्ट करता है किसी भी वेदर में, किसी भी इमरजेंसी वार्निंग के लिए अलग अलग मोड में इसमें रिसीव किया जा सकता है। और आगे फिर हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, सैट स्लीप ऐप, SATS सैट स्लीप ऐप। इसका क्या काम है कि ये सैटेलाइट फोन को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एंड्रॉयड फोन के साथ। यानी एंड्रॉयड फोन में ऐसा इंटरफेस बनाया जाता है जो क्या करे, इजीली कम्युनिकेट कर ले किसके साथ, सैटेलाइट फोन के साथ।
तो ठीक है, तो दिस ऐप वर्क कंजक्शन विद द established टर्मिनल हेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑन द रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इट। ठीक है, तो एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोड्यूस करता है सैटेलाइट फोन टू द यूजर और इस्टेब्लिश सेंडिंग रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टू वे कम्युनिकेशन एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट करके। एंड्रॉइड ऐप जो डेवलप किया गया है इसी सैटेलाइट फोन को क्या करता है, कनेक्ट करके कम्युनिकेट करता है। तो यही 7 ऐप है जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऐप है, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।